आमतौर पर जब हम सरकारी स्कूलों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में टूटा फूटा स्कूल, साथ ही शिक्षकों की कमी और अभाव में जूझते बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दर्ज संख्या से बहुत उपस्थिति में नजर आते हैं। तो चलिए आपको पहले इस स्कूल का भ्रमण कराते हैं। यह स्कूल आपको किसी प्राइवेट स्कूलों को मात देता हुआ नजर आएगा। हमारा विद्यालय सुंदर विद्यालय शासकीय प्राथमिक शाला जामझरिया, विकास खंड मैनपाट, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। विद्यालय का बरामदा। क्लासरूम। पहली दूसरी क्लासरूम। विद्यालय के सारे वार्ड मिले हुए हैं जो लगे हुए हैं। विद्यालय का ऑफिस। विद्यालय का टॉयलेट। तो देखा आपने कि किस तरह से यह स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल को मात देता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां हर चीज बिल्कुल नई और व्यवस्थित दिखाई दे रही है। तो अब चलिए ज्यादा देर न करते हुए आपको यह स्कूल कहां स्थित है आपको बताते हैं। जीवन में काम करने वाले तो बहुत हैं, पर काम को अपने जीवन में देने वाले बहुत कम हैं। ऐसा ही एक आपको मैं बता रहा हूँ, मैनपाट के त्राई क्षेत्र, मैनपाट शिमला कहे जाने वाले त्राई क्षेत्र में एक ऐसा ही स्कूल है जो कि उनका नाम जामझरिया के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि यहाँ के स्कूल काफी अच्छा है, काफी सुंदरता है। यहाँ के जो शिक्षक हैं अरविंद गुप्ता जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे भी मैं आपको रूबरू कराता। मैनपाट के तराई क्षेत्र जंगल के नीचे एक छोटे से गांव में स्थित इस प्राथमिक शाला जामझरिया की जो स्थिति आपने देखी, इसकी तस्वीर बदलने वाले से जब हमारे संवाददाता तौफीक अहमद खान ने अरविंद गुप्ता से खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जब उनकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में पहाड़ की तराई पर बसते एक छोटे से गाँव जामझरिया में हुई तो वो काफी उत्साहित थे और कुछ कर दिखाने का जज्बा लिए शासकीय प्राथमिक शाला जामझरिया में अपना पदभार ग्रहण किया। मगर बहुत जल्द ही उनका सामना यथार्थ के साथ हो गया। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति न के बराबर थी, जो अरविंद के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया, जिससे अरविंद ने इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया। उन्हें जागरूक करने का यह सिलसिला लगातार चलता रहा। अरविंद रोज पालकों से मिलते और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाते और बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करते। उनके लिए बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना ही एक कठिन चुनौती थी। यह कार्य निरंतर जारी रहा जब तक कि बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में 100% नहीं हो गई।
शुरू में जो भी बच्चा पूरे सप्ताह विद्यालय आते उन्हें उपहार देना अरविंद ने आरंभ किया। यह आइडिया विद्यालय के लिए कारगर साबित हुआ। धीरे धीरे बच्चों की उपस्थिति बढ़ती चली गई और उपस्थिति 100% हो गई। बच्चों को उपहार स्वरूप खिलौने, कपड़े, जूते, मिठाइयाँ, बैट बॉल, चॉकलेट इत्यादि सामग्री उपहार में दिए जाने लगे। इस प्रकार विद्यालय में एक अच्छा वातावरण निर्मित हो गया। विद्यालय की दिशा और दशा बदलने के लिए बच्चों की प्रवेश और उनकी नियमित उपस्थिति पर विशेष फोकस किया गया। पढ़ाई के साथ साथ इस स्कूल के बच्चों को जीवन उपयोगी शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ पर प्रभारी प्रधान पाठक के पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। जब मैं शुरू में यहाँ पर आया तो यहाँ पर वो स्थिति अत्यंत दयनीय थी। बच्चे तो नाम तो दर्ज होता था इनका, लेकिन वे विद्यालय में उपस्थित नहीं रहते थे। और आप जो आज हमारा विद्यालय आप देख रहे हैं, इसके पीछे मेरे पापा है, मेरी इंस्पिरेशन है और वो मेरे रोल मॉडल हैं, क्योंकि वो एक शिक्षक थे। वो भी अपने टाइम में बहुत अच्छा करते थे, तो मैं उनसे काफी कुछ सीखा हूँ। आज मौका जब मिला है तो मैंने अपने विद्यालय के लिए भी जो आप देख रहे हैं और हमें जो राज्यपाल अवार्ड जो अभी तक मिला हुआ है इस विद्यालय को, जो एक विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ये सब उसी का परिणाम है। तो यहाँ पर बच्चे का नाम तो दर्ज होता था, लेकिन बच्चे उपस्थित नहीं रहते थे। तो इनके लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया। डोर टू डोर उनके पालकों को संपर्क किया गया और उनको समझाया दिया गया और उन्हें लगातार स्कूल आने के लिए प्रेरित किया गया। इसके लिए हम लोगों ने एक लिंक से हट के उनको सप्ताह में जब पूरे दिन बच्चे उपस्थित होते थे तो उन्हें छोटा छोटा गिफ्ट देकर उन्हें प्रोत्साहन दिया गया। जब यह क्रम निरंतर चलता गया और एक अच्छा स्थिति में आ गया, तो हम लोगों ने बच्चे लोगों को जो वीकली हम लोग उनको गिफ्ट देते थे, वो फिर हम लोग मंथली करने लगे। और हमारे विद्यालय को आज छत्तीसगढ़ शासन से हर अवार्ड मिला हुआ है और ये सब उसी का कठिन परिश्रम का ही परिणाम है। और कोरोना की मुश्किल घड़ी में जब हम लोगों ने मोहल्ला क्लास में जब स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एग्जीबिशन लगाया था, तो उसे देखने के लिए स्टेट से रिस्पेक्टेड आलोक शुक्ला जी IAS छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग से आए थे और साथ में सुदेश सर आए थे, जिसको देखकर वो काफी प्रसन्न हुए थे और स्पेशल गिफ्ट देकर। स्कूल के प्रभारी प्रधान पाठक अरविंद गुप्ता ने बताया कि जब पूरा देश कोरोना के चलते लॉकडाउन से गुजर रहा था और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने कैसे बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा और उन्हें इस समय कैसे नई नई चीजों के बारे में बनाना सिखाया। मैं यहाँ प्रभारी प्रधान पाठक के पोस्ट पे हूँ। ये जो अभी आप देख रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड पूरा काम है बच्चों का। जब कोरोना का मुश्किल घड़ी आया था तो उस समय पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त था, तो इससे शिक्षा जगत भी अछूता नहीं था। तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन के जो शिक्षा सचिव हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, उन्होंने मोहल्ला क्लास में बच्चे लोगों को सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें जो गांव में एक्सपर्ट हैं जैसे सुनार, बढ़ाई, लोहार, कुम्हार, उनको भी मोहल्ला क्लास तक जोड़े और वो बच्चे को उसके बारे में पूरा बनाना सिखाते थे, उनके बारे में पूरा जानकारी देते हैं। तो उस समय जितने भी मटेरियल्स बने हुए हैं वो सारा एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो ये इससे संबंधित है। सर आप बताइएगा, जो गमला है ये क्या चीज से बनी है? ये जो आप गमला दिख रहे हैं, ये इको फ्रेंडली गमला है। ये गोबर से बना हुआ है। इससे क्या होता है कि पौधा को हम इसमें डाल के हम पौधे को जब रोपते हैं धरती के अंदर में, तो उससे क्या है, हम प्लास्टिक मुक्त भारत भी बनाने में एक तरह से सहयोग कर रहे हैं। तो ये प्लास्टिक का जो एनवायरनमेंट को जो क्षय होता है, उससे भी हम लोग बच रहे हैं। तो ये उसी के तारतम्य में ये इको फ्रेंडली गमला है। अब इन सब के बारे में मेरे को बताइए। ये सब जैसे मिट्टी का बना हुआ ये घड़ा है, ये बच्चे लोग बनाना सीख रहे हैं। ये अब बच्चे लोग के द्वारा बनाया गया है। बच्चे लोग बनाए हैं? हाँ, ये सारी चीज बच्चे के द्वारा बनाया गया है। और ये दिया है, इसी तरह से छोटे छोटे जो सामान है सारे चीज, वो ये एक्सपर्ट के द्वारा, जैसे ये छलनी है, गाँव में इसको छलनी बोलते हैं, इसे छलने का काम करते हैं। तो ये एक्सपर्ट के द्वारा बना के बच्चे लोगों को सिखाया गया है। तो ये मोहल्ला क्लास में ये सबको, ये बच्चे सब बनाए हैं इसको जो एक्सपर्ट हैं, जो बढ़ई हैं या जो इस तरह से जो काम करने वाले कारीगर हैं, उनको जोड़ के तो उनके द्वारा बना के इनको सिखाया गया है। उस टाइम का ये सारा चीज रखा हुआ है विद्यालय में। आप सर ये बता दीजिएगा, यहाँ बच्चे लोग के लिए क्या व्यवस्था की गई है खेलने? यहाँ पर जैसा हमारा विद्यालय जो है वो परिसर काफी छोटा है, तो हम लोग यहाँ पर जितना भी छोटी है, यहाँ पर जैसे कैरम है, बैडमिंटन है और खो खो है, कबड्डी, इस तरह से छोटा गेम खेल सकते हैं बच्चे। लेकिन जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इस सब के लिए प्लेग्राउंड यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो
तो इंडोर गेम बच्चे को खिलवाते हैं, आउटडोर गेम के लिए यहाँ पर प्लेस बिल्कुल भी नहीं स्पेस। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे अरविंद गुप्ता जी यहाँ के प्रधान पाठक हैं, इन्होंने हमें बच्चे के बारे में बताया। आपको और भी आगे लेके हम चलते हैं, आप देखते रहे सनी सीता जी। मैडम, आप आपका परिचय देते हुए इन सब के बारे में ये एक शिक्षा पद्धति है जो जापान की शिक्षा पद्धति से ली गई है। यहाँ हमारे यहाँ इस माध्यम से पढ़ाई की जाती है, जिसका मेन उद्देश्य है बच्चों को किस्से कहानी से जोड़ के रखना। जी, इसमें एक स्लाइड के माध्यम से किसी भी चित्र को देख करके बच्चों को कहानी बताया जाता है। इस स्कूल में बच्चों को सिर्फ स्किल डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि यहाँ के अध्ययनरत बच्चे पढ़ाई में भी आगे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के बच्चे किस तरह अंग्रेजी में पोयम और कविताएं भी उन्हें याद हैं। आज इस विद्यालय में अत्याधुनिक तकनीक से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसकी चर्चा प्रदेश स्तर पर की जाती रही। और यही कारण है कि कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में भी अरविंद ने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखा है, जिसे देखने के लिए मुख्य शिक्षा सचिव छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर आलोक शुक्ला ने 10 सितंबर 2020 को जामझरिया गांव में आकर अरविंद के कार्यों की सराहना की और उन्हें स्पेशल उपहार देकर सम्मानित भी किया। छत्तीसगढ़ के जंगल घुमा चाचा जी ने दूरबीन ले, साथ में दूर दूर की चिड़िया दिखती, उनको अपने पास में ऊंचे पेड़ पे चढ़कर देखा। एक तेंदुआ नीचे, तभी अचानक देखा बंदर दौड़ा उसके पीछे। चाचा जी ने जंगल में जो कुछ देखा उसको डायरी में नोट कर लिया। मैं अमर शहीदों का चारण उनके गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच्चे याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच्चे उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। उन गठाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके गाया करता हूँ। Cat sleep anywhere, any table, any chair, top of piano, window ledge in the middle, on the edge, open door, empty soon, anybody's left will do, fitted in a cardboard world with your cupboard। इस कमाल के शासकीय स्कूल के बारे में हम आपको और भी बातें आगे बताने वाले हैं। इस प्राथमिक शाला जामझरिया में बच्चों को पढ़ाई के साथ ही उनके शारीरिक विकास के लिए उन्हें तरह तरह के खेलों से भी जोड़कर रखा जाता है, ताकि बच्चों के मानसिक विकास के साथ ही उनका शरीर भी स्वस्थ रहे। आप ये बताइए, देसी विद्या क्या है? गेम है जी। अच्छा, तो आप पूरा चीज जानते हैं इसमें खेलने? रेलगाड़ी को जाने दो, उसका पुल टूटा है, श्रीमती से जुड़वा लो, उसका पैसा कौन देगा, पीछे वाला डब्बा, उसका नाम क्या है, अखिलेश। इस स्कूल का 2005 से लेकर अभी तक का सफर विद्यालय के लिए अनेक उपलब्धियों भरा रहा है। इसे विद्यालय का स्वर्णिम काल कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस समय के दौरान विद्यालय ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य की सबसे बड़ी पुरस्कार राज्यपाल पुरस्कार 2019 से अरविंद गुप्ता को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें सुश्री अनुसुईया उइके राज्यपाल ने उन्हें दिया। राष्ट्रीय स्तर की ऐप द टीचर ऐप में विद्यालय की स्टोरी पब्लिश पर अरविंद गुप्ता के संघर्ष के नाम से प्रकाशित सुश्री लावण्या कपूर दिल्ली ने लिखी है अरविंद गुप्ता की संघर्ष की कहानी। 2014 में मिला विद्यालय को मुख्यमंत्री निर्मल शाला अवार्ड। 2016-17 और 2017 से 18 में लगातार 2 बार अरविंद गुप्ता को मिला मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण पुरस्कार। 2015 गणतंत्र दिवस समारोह में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री राम सेवक पैकरा ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर अरविंद गुप्ता जी को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी ने SCERT रायपुर में अरविंद गुप्ता को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। इसके साथ ही साथ विद्यालय को विकास करने स्तर पर और जिला स्तर पर अनेक उपलब्धियां मिली हुई हैं। यह तस्वीर और मिले सम्मान बताते हैं कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है।
अभाव में भी यदि सच्ची निष्ठा से कार्य किया जाए तो सफलता निश्चित ही मिलती है। जिस तरह शिक्षक अरविंद गुप्ता ने यहाँ आकर संघर्ष किया और पिछड़े वर्ग के बच्चों में शिक्षा की अलख जगाई, वह निश्चित ही दृढ़ संकल्प से ही किया जा सकता है। यह स्कूल आज सरकारी स्कूल की बदतर होती स्थिति पर उन शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि हम अभाव में भी बेहतर कर सकते हैं यदि हमारे भीतर कुछ करने का जज्बा है। सीतापुर से तौफीक अहमद की खास रिपोर्ट।